नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 11 की मैथ्स को ले रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल के बारे में। डेरिवेटिव यहाँ पे स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। डेरिवेटिव जो है आप लोग जो है जल्दी से जाके और मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें देख लीजिए। लिमिट्स के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। आज मैं यहाँ पे डेरिवेटिव को स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी से यहाँ पे फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको कौन सा पार्ट इस क्लास का अच्छा लगा। ठीक है, तो जल्दी से अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। आज मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। आसानी से जाके आप यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आए उसको जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए मेरे साथ और फटाफट से देखिए मैं लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है क्या, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, डेरिवेटिव जो है आपका क्लास 11th के अंदर बिल्कुल बेसिक पार्ट है और आगे जो पार्ट है आपका क्लास 12th के अंदर उसमें आपको जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह देखने को मिलेंगे। तो लेकिन बेसिक आपका अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो आप क्लास 12th में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, तो जब भी आपको एफ एक्स निकालना हो या मैं कहूँ कि आपको एक्चुअल में एफ डैश एक्स निकालना हो, क्योंकि डैश से इसको डिनोट कर देते हैं। जब भी हम किसी का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको डैश से डिनोट कर देते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये हम वैसे अगर इसका डेरिवेशन करें तो ये स्लोप से आता है। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप नहीं पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा होगा स्लोप को, जो चैप्टर नंबर 10 है। मैं भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको पता है कि स्लोप वाला फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ये फॉर्मूला आता है। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे वही चीज की है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पे है क्या। अगर आप देखें तो एफ डैश एक्स अगर आपको निकालना है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले को पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आप लिख लीजिएगा। एक एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। आपको बोला गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और बोला गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यस और नो? एच है कि यहाँ पे कोई चीज लिया है इन्होंने जिसके अंदर स्लोप के अंदर इन्होंने लिखा कि एक फंक्शन लिखा जो x प्लस एच की तरफ जा रहा है और एक फंक्शन लिखा जो कहाँ जा रहा है? x की तरफ जा रहा है और डिवाइड बाई क्या लिख दिया यहाँ पे? h लिख दिया। अब इसको डायरेक्टली भी अगर देखें तो x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है आपका nx n माइनस 1, आगे बताऊंगा आपको प्रिंसिपल जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में डेरिवेटिव के। लेकिन अभी यहाँ पे बेसिक पार्ट आपका क्या है, जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, जिसी से सारे फॉर्मूले यहाँ पे जो डिफाइन हुए हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो sin x का यहाँ पे डेरिवेटिव हो, चाहे वो cos x का डेरिवेटिव हो, चाहे वो f x के किसी सिंपल फंक्शन का भी डेरिवेटिव हो, वो आया किससे है? इसी वाले फॉर्मूले से आया है दोस्तों। इसलिए इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये आया कहां से वो इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताता हूं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। एक एक स्टेप को समझाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जल्दी से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखिए आप, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 10x। आपने देख लिया होगा कि एफ एक्स इक्वल टू 10x यहाँ पे है आपका। अब देख लीजिए इसको, एफ एक्स इक्वल टू 10x यहाँ पे डिनोटेड है। एफ डैश एक्स आपको निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन में क्या दिया हुआ है आपको? 10x दिया हुआ है। अब 10x को अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो एक एक स्टेप आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू, मैंने वो फॉर्मूला जो लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का वो यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो जल्दी से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स और आगे लिख रहा हूँ लिमिट टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 10x है, मतलब x की जगह आपको किसको रिप्लेस करना है? x प्लस एच को रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर आपको एफ एक्स प्लस एच की जगह कोई वैल्यू रखनी होगी तो कैसे रखोगे? आप देखिए यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस एच है, यस और नो? अब यहाँ पे क्या करोगे आप? इस फंक्शन में अगर आपको वैल्यू रखनी है तो x की जगह क्या रखोगे आप? x प्लस एच रखोगे। तो यहाँ 10 की जगह भी क्या आ जाएगा आपका? 10x की जगह x की जगह क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 10x प्लस एच आ जाएगा। मतलब सिंपली आपने क्या किया, वैल्यूज को अलग अलग जगह रख दिया। h जो है उसको क्या कर दिया, जो x जो था उसको लिख दिया x प्लस एच, और अगर सिंपली आपको x होता तो वो x ही रहने देते आप उसको। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने वैल्यू को रखा तो क्या आ जाएगा? 10x प्लस एच, सीधा सीधा x की जगह क्या हो गया? x प्लस एच हो गया, क्योंकि फंक्शन में वैल्यू क्या है? x प्लस एच है। आप वापस से इस बात को समझ लीजिए कि आप वापस इस चीज को कैसे समझ रहे हैं कि x था तब क्या था? x था। जब यहाँ पे x प्लस एच है तो यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस एच हो गया। सिंपल तरीके से समझते जाइए एक एक स्टेप को, हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
चलिए यहाँ पे आइए आगे, माइनस एफ एक्स है, ये एफ एक्स है तो क्या हो गया, यहाँ पे एफ एक्स के लिए कौन है, केवल tan x ही तो है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर दोगे आप, tan x लिख दोगे। बस समझते जाइए, साथ के साथ लिख रहा हूं मैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये tan x मैंने ऐसे कैसा लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में कौन है, h वाला पार्ट है, तो h तो कुछ नहीं है, तो h को ऐसे h को h ही रहने दीजिए, आप कुछ नहीं करना, आपको h को h ही रहने देना है। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि h कहाँ जा रहा है, h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या करें भाई, इसको उठा के h को रख देते हैं इसके अंदर और वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज तो फंक्शन की हमने पुट कर दी फॉर्मूले के अंदर। एक एक स्टेप देखते जाइए, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या आया, यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ गया दोस्तों, सिंपली आपका आया लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आपने 0 जैसे ही रखा इसके अंदर तो क्या बन गया, इस लिमिट को मैं h को रख रहा हूँ और लिमिट को हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे 0 तो क्या बना, tan x बन गया मेरा, और वहां पे भी क्या बना मेरा, ये वाला पार्ट क्या है, ये tan x प्लस tan h, तो अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो tan x प्लस tan h माइनस tan x आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, h आ गया, अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, बस सिंपली ये डिवाइड में आ गया। सिंपल देखिए, पहले 10 को डिवाइड कर दिया, लिमिट को अभी भी रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, नेक्स्ट पार्ट में h को 0 करूंगा, देख लीजिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो किसी को, फटाफट से h जो है वो क्या हो गया हमारा 0 आ गया, h टेंड्स टू 0 तक जाना है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करके पूरा खोल के रख दिया, tan x प्लस tan h माइनस tan x, यस और नो। अब यहाँ पे देखिए tan x से tan x क्या हो गया, कैंसल्ड आउट हो गया, देख लीजिए जल्दी से, tan x से tan x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का tan x है और एक माइनस का tan x है, तो यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखिए एफ डैश एक्स कैसे आएगा मेरा, एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरा जल्दी से, ये आ गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या आया, tan h अपॉन h आया, तो h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा दोस्तों मेरा 10 बचा, और यहाँ पे h जब है ही नहीं तो लिमिट का कोई मतलब रहता है क्या, कोई मतलब नहीं रहता लिमिट h टेंड्स टू 0 का, क्योंकि h तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा 10 आ गया। तो सिंपली यहाँ पे देखिए f डैश x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया। अगर मुझे tan x का यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है तो वैल्यू क्या आई मेरी, 10 आई। बहुत आसानी से समझ लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे वापस से रिपीट कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको एक बार समझ नहीं आया है, वापस से रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे आसान चीज है, कैसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल को। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल को यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं दोस्तों, सीधा का सीधा x प्लस एच है, एफ एक्स प्लस एच है, अगर फंक्शन में x प्लस एच आ जाता है f के साथ, तो यहाँ पे x की जगह क्या कर देंगे, x प्लस एच कर देंगे। तो फंक्शन जो है x प्लस एच का वैल्यू क्या आ गया, 10 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस एच। यहाँ पे देखिए एफ एक्स ही था, एफ एक्स की वैल्यू को उठा के रख दिया, सीधा क्या आ गया, tan x आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो tan x प्लस tan h आ गया आपका, और साथ में क्या आ गया, माइनस का tan x। तो tan x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका tan h अपॉन h बचा, h से h कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू tan x का क्या डेरिवेटिव आया दोस्तों, 10 आ गया। कैसे आता है वो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास में कोई नहीं बताएगा आपको कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करें, किस तरीके से करें, वहाँ पे सारी जो है इससे ऊपर लेवल की बातें होंगी, लेकिन बेसिक जिसका क्लियर होगा उसको क्लास 12th में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी सी बन जाए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैसे इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आगे साइन एक्स के बारे में बताऊंगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है। जो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है वो कैसे आता है, वो इसी फॉर्मूले से आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार यहाँ से क्वेश्चन 110% आएगा फाइनल्स के अंदर। तो जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो सीधा सीधा वैल्यू रखा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स की जगह क्या रखना है, सीधा सीधा पहले तो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ही रख दो, तो ये तो रख दिया, चलो भाई खत्म हो गया काम। अब इसमें प्रॉब्लम आती है, एफ एक्स प्लस एच में प्रॉब्लम आती है, फंक्शन जो है उसके अंदर वैल्यू क्या है, x प्लस एच है। तो अब यहाँ पे दिक्कत सबको है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अगर x प्लस एच रखा दोस्तों, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x प्लस एच ही तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली क्या करोगे, अब आप देखिए x प्लस एच का स्क्वायर आपका आ गया इस वाले फंक्शन का वैल्यू, x और डिवाइड क्या कर दिया, h के साथ ही कर दिया। सिंपल तरीके से सोचना है। अब x प्लस एच का स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, a प्लस बी का स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है ये बात, तो जल्दी से इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आया मेरा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, ठीक है। ये सीधा सीधा मैंने वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, ये h है दोस्तों, ये क्या है मेरा h है, माइनस का एक्स स्क्वायर
और डिवाइड किसके साथ कर दिया, h के साथ ही कर दिया। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो क्या बचा आपका, सीधा सीधा यहाँ पे जो पार्ट बचा है वो आया आपका h टेंस टू 0, क्या आ गया, h स्क्वायर प्लस 2hx, यस और नो, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे डिवाइड किसके साथ हो गया, ये h के साथ डिवाइड हो गया, जो पार्ट कैंसिल आउट होना था वो कैंसिल आउट हो गया, और जो जहाँ पे बचा हुआ पार्ट है वो मैंने मेंशन कर दिया, h स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h आ गया आपका, डिवाइड बाय h आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें आगे, इसी पार्ट को अगर आगे सॉल्व करूं मैं, तो इसमें से h को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा दोस्तों मेरे पास, यहाँ पे बच जाएगा h प्लस 2x और डिवाइड किसके साथ हो जाएगा, h के साथ हो जाएगा, और ये h और ये वाला जो h है जो आपने कॉमन लिया वो क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, h प्लस 2x बचेगा दोस्तों। तो जल्दी से आगे वाले पार्ट में इसको भी देख लीजिएगा फटाफट से, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसको चेक कर लिया होगा, देख लिया होगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फटाफट से यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, इसी पार्ट में आगे इसको कैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे वो चेक कर लेते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट बचा था, h और h कैंसिल होने के बाद लिमिट क्या आया हमारे पास, h टेंस टू 0, और यहाँ पे बचा है हमारे पास केवल h प्लस 2x बचा है। देख लीजिए फटाफट से, वेरीफाई कर लीजिएगा कि हमने बिल्कुल सही लिखा है। ये देखिए h प्लस 2x वाला पार्ट बचा था, h और h कैंसिल आउट हो गए थे, ठीक है। तो आगे देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, x स्क्वायर का fx इक्वल टू x स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो बस आने ही वाला है, जल्दी से चेक कर लीजिए फटाफट से। अब क्या करने वाले हैं, h टेंस टू 0, पहले क्या था, h को जैसे ही 0 रखने लगे तो h था ही नहीं, fx इक्वल टू 10x वाला जो क्वेश्चन किया हमने लास्ट वाला, उसमें h था ही नहीं। अभी क्या है हमारे पास, h है तो h टेंस टू 0 करेंगे, तो सीधा लिमिट को यहाँ पे सॉल्व करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे f डैश x का वैल्यू क्या आएगा वो फटाफट से देख लीजिएगा, f डैश x का वैल्यू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx क्या आएगा, जैसे 0 रखा तो 0 प्लस 2x आ गया, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2x आ गया। मतलब क्या हो गया, f डैश x का वैल्यू कितना आ गया आपका, सीधा सीधा 2x आ गया। मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को जैसे ही आपने उसका एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन एक्स स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव आपने निकाला तो क्या आ गया आपका, 2x आ गया। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल को आप अप्लाई करते हैं, जिससे कि सारी चीजें आसान हो जाती है। अब इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये क्लास उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो डेरिवेटिव से डरते हैं, जिनको लगता है कि डेरिवेटिव बहुत टफ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही आसान भाषा के अंदर आपको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरी तरीके से समझा दिया है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल यहाँ पे देखते जाइए हर एक क्लास को, अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी है। आसानी से हर एक चीज़ को करते जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, ये वाला पार्ट आपने देख लिया किस तरीके से h प्लस 2x तक आए, इस वाले पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा कि कैसे sin x और cos x जो है, या मैं केवल sin x बताऊंगा, आप cos x को होमवर्क में करना, sin x को किस तरीके से डेरिवेटिव जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को अप्लाई किया जाता है और sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे निकाला जाता है बहुत आसान भाषा में। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कैसे 2x आया, f डैश x 2x कैसे आया, x स्क्वायर फंक्शन क्या बन गया, 2x बन गया, उसका डेरिवेटिव आ गया, लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।